नाम बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चों, आपका जो जीवन है जब सद्गुरु कर लेते हैं तो आपका जीवन सहज हो जाता है। सद्गुरु करना जीवन में बहुत जरूरी है। यह संसार बूझता नहीं है। नाम न जाने गाँव का भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराय। नाम न जाने गाँव का भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी, ये जो है नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। कह रहे हैं नाम न जाने गाँव का भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराय। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसी वाणी में तो नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब ने सारे बातें कह दी। एक भी दोहा आप सही से नहीं बूझ पाते हो। पता नहीं कौन सा डिग्री पढ़ाई की है जो है। एक साधारण आदमी है वो भी बूझ जाता है। और आपको जब झामर झूमर से फुर्सत हो तब तो
नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने सब बातें कह दी। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कसन कराय। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। इसी वाणी पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप सदगुरु की वाणी को आप नहीं समझते हैं। देखो, संसार की जो वाणियां होती हैं उसके एक ही भाव होता है, लेकिन जो नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है, आचार्य श्री की जो है वाणी है, विज्ञान देव जी महाराज की जो वाणी है, और नामदेव जी महाराज की जो है वाणियां हैं, इसमें अनंत भाव हैं। ये आपको नहीं समझ में आता है। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये जो वाणियां जो है सदगुरु की जो है, इसमें अनंत भाव हैं। पूरा स्वर वेद जो है इसी वाणी में आकर के जो है लग जाएगा। आप बताइए, आप कोई भी दुआ जो है कबीर साहब का हो, स्वामी जी का हो, गुरु नानक देव जी महाराज का हो, संत रविदास जी का है, कोई भी दोहा आप ले आइए और बोलिएगा, मैं उसी दोहे पर पूरा अनंत काल तक, जब तक मेरी शरीर है तब तक मैं आपको सत्संग सुनाता रहूंगा। और पूरा स्वर वेद आ जाएगी वहीं पर। ये अमर वाणियां हैं, अमृत वाणियां हैं। स्वामी जी ने कहा हृदय की चेतनमणि है। जो हम लोग जो वाणी बोलते हैं वो वाणियां जो उसका एक ही भाव होता है, एक ही मतलब होता है। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत भाव होते हैं। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, अकाल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं एकदम आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। हम तो अपना आपको जो है पढ़े लिखे विद्वान समझते थे। आर्मी में जो है नौकरी मिला और एकदम अब क्या पूछना, सबसे जो है मतलब ताकतवर और अंदर से भाव भी। अब देखिए, नाम नहीं जानने के कारण जो है वो चक्कर में मैं भी फंसा हूं। एकदम सत्य घटना बता रहा हूं। जो है आप पहले जाओ, आज के जो है 40 साल पहले जाओ, आज के 40 साल पहले जाओ। जो पुराने लोग हैं वो मतलब समझेंगे इस बात को। जब हमारे यहाँ कोई भी कार परोज पड़ते थे, मतलब शादी विवाह कथा कोई भी,
तो हर घर से मट्टी के बर्तन में दही जो है ना जम करके और लाया जाता था। आप भेद को समझिएगा। जैसे आपके यहाँ कोई शादी है, विवाह है, कथा है, जो भी है पड़ता था तो सबको निमंत्रण दिया जाता था। तो लोग घर से पूरा दही जमा करके 5 किलो 4 किलो और कपड़ा में बांध करके जो है 10 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से, 50 किलोमीटर दूर से भी वो दही आती थी। तो उसका घर में आता था तो हम लोग उसके ऊपर नाम लिख करके जो है रखते थे कि ये कहतरी वहाँ की है, ये जो है इस गांव की, मतलब हमारे मामा की है, बहन की है, बुआ की है, फूफा की है, मौसी की है, ये ससुराल की है। ऐसे उसके ऊपर हम लोग लिख करके रखते थे और उसी कहतरी का पूरा दही इकट्ठा होता था और सबको मतलब जो है खिलाने पिलाने में चलता था। और बाद में उसी कहतरी को साफ करके फटाफट जो है और उसी में जो है इधर से प्रसाद रूप में उसको भर करके दिया जाता था। ये जो आजकल के बच्चों को तो समझ ही में नहीं आएगा। तो जो है अब हुआ यूं, मैं भी एकदम बिल्कुल जवान जो है 22 साल 23 साल 25 साल का और बहुत पढ़ा लिखा तो जो भी मतलब संसार में जो भी पढ़ाई उसका तो कोई अंत नहीं है। तो जो है मैं जो है हमको बोला वहाँ चले जाइएगा, यहाँ से बैठिएगा वहाँ जाइएगा, वहाँ से बैठिएगा वहाँ जाइएगा और वहाँ उतर करके किसी से पूछ लीजिएगा कि ये जो है ये गांव का नाम है, यहाँ जाना है। और हम तो जो है पूरा स्टेट घूमते हुए जो है ना दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और कहाँ कहाँ जो है देश की सीमा पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो है ना आपका बंगाल, असम, त्रिपुरा, वो सारे घूमा हुआ अपने ही जिला में। जो 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 है जो नित्य अनादि सदगुरु बुद्धदेव बोल रहे हैं, नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, अकाल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। तू जो है हम जो है बोला नहीं ठीक है मैं तो चला जाऊंगा, मैं लिखा उखा नहीं, ऐसे ही है वो गांव का नाम है, चला जाऊंगा मैं आराम से जो है। और जो है मैं गाजीपुर जिला का रहने वाला हूं जो बुरा मत मानिएगा, भेद समझिए आप कितनी दिक्कत होती है। आराम से जो है ना एकदम जो है ना पैंट शर्ट लगाया, प्रेस प्रूस करके फटाफट जो है ना माता जी ने दही दिए, बोला ले करके जाना है। बहन के यहाँ जो है ना वो दही वगैरह मतलब उस समय भैंस वगैरह गाय वगैरह कुछ नहीं लगती थी, कुछ जो भी परिस्थितियां रहा तो बोला भाई जो है ना आप जाइए, बहन से मिल करके भी आइएगा और जो है दही भी पहुंचा दीजिएगा। हमने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, चलो। सब एकदम टिप टाप जो है ना झामर झूमर तैयार, चढ़ गए बस में। बस में इतनी भीड़ कि अब वो छूट जाए तो दूसरा बस नहीं मिलेगा, आजकल तो मिल जाते हैं। ओ भाई धक्का धुक्का मार जो है दही लिए हुए हम जो है टांगे हुए जो है वो जो है ना मतलब चढ़ गए। अरे कोई बोलता है भैया क्या लिए, बड़ी महक रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई एकदम सच्ची घटना मैं बता रहा हूं आपको जो है। अब जो है हम चले गए वहां गए, वहां उतर गए, फिर दूसरा बस पकड़ा, वहां उतर गए। अब उतर गए, गांव के पास ही पहुंच गए और गांव का नाम भूल गया।
वहीं रोड के पास में ही गांव है, और मैं भूल गया। छोटा ही गांव है, कोई मैं अभी भी वहां पर ज्यादा लोग नहीं है। अभी भी मेरे को जहां तक उम्मीद है कि वहां आज भी जो है वहां जो है ना 30 घर होगा, 30 भी नहीं होगा, जो है ना 20 ही घर होगा। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं भैया इधर जो है थोड़ा ये इस गांव का नाम बता दीजिए। तो बोला गांव का नाम जब जब आप बोलेंगे तब न मैं बताऊंगा किधर से रास्ता है। उस जमाने में फोन फान तो होते नहीं थे। तो बोल रहे हैं कि भैया आप तो बड़े मतलब लग रहे हैं पढ़े लिखे जो है, और कहाँ जाना है आपको नाम ही नहीं पता है। अब हम पहली बार हम गए थे तुझे बहन के घर जो है वो शादी हुआ, और मतलब क्या बोले तय हो गया, शादी तय हो गया। हम वहाँ मतलब क्या बोलते हैं गए नहीं थे, जो है आर्मी में नौकरी, उसी हिसाब से जो बड़ा मुश्किल फंस गए। बोल रहे कि भैया किस गांव में जाना है बताओ तो सही। अब गांव का नाम ही नहीं मालूम है, मैं क्या बताऊं। तो बोला मैं संसार में पहला आदमी देख रहा हूं कि जहां जाना है उसको उसका नाम ही नहीं मालूम है। ये नाम न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, अकाल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराए। अब मैं लिख करके जो है रखा होता तो जो याद रहता, उस समय भूल गया। तू प्लानिंग बना लिया उन लोगों ने कि इसको लूट लो। सच्ची घटना है ये। अब मैं जा नहीं रहा हूं, वो दुकान पर वहीं बैठ गया। मैं दुकान पर वहीं बैठ गया। मेरे को भी अंदर से डर लगने लगा कि आज ये दही भी गई, पैसा भी गया, 2-4 जो है ना मार भी खानी पड़ेगी। चुप जो है, और स्वामी जी को याद कर रहा हूं मैं बैठ करके। मेरी स्थिति आप विचार करिए। पैसा रुपया भी था। आप इस भाव को समझिए। वो बार बार पूछ रहे भैया कहां जाना है बता दो। अरे मैं बोला आप शांत रहिए। बोला नहीं आपको हम पहुंचा देते हैं। मैं बोला हमने कहीं नहीं जाना है, आज ही यहीं सोना है हमने, कल जाऊंगा। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अब मेरे को गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। वही बगल में ही है, बगल ज्यादा दूर है नहीं। मैं बोला इसके जो है ना चारों तरफ गांव का नाम बताओ भाई। जो वहां 10 घर है, आज वहां जो है ना 15 घर हो गया होगा या 20 घर हो गया होगा। भाई है भाई जो है। तू जो है बोले भैया हम कौन सा गांव का नाम बताया आपको। वो सब गांव का नाम बता रहा है, लेकिन जहां हमारी बहन है वहां अभी मतलब एक ही भाई से मिल करके 5 हो गए। ऐसे मिला करके अभी उधर ज्यादा से ज्यादा 50 घर से अधिक नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। तो सारे गांव का नाम बता रहा है, लेकिन वो बता ही नहीं रहा। अब सब बड़े बड़े उधर विद्वान लोग इकट्ठे हो गए, और मैं पढ़ करके लिख करके लिखा नहीं कागज में। तब से मैं कागज में लिखता हूं वहां जाना है, वहां जाना है। बोला नहीं भैया हम आपको पहुंचा देंगे जो है। तो चलिए अब कहां जाऊं बताओ। नाम न जाने गांव का
भूला मार्ग जाय, अकाल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। और माता लोगों को बड़ा जो है ना रहता है कि नहीं ये साड़ी भी लेते जाओ, ये भी लेते जाओ, फलाने, वो सब जो है ना झामर झूमर करके एक बैग और वो जो है ना दही। अब मेरे को लग रहा है कि अब चला जाएगा, अब चला जाएगा। आप, मेरा ये सच्ची घटना है। और आप मेरी हालत तो जो है ना आप समझिए। अब वही बैठा रहा मैं और सदगुरु को याद कर रहा हूं, और दोहा भी याद हो गया। तब से दोहा याद है ये। बोला प्रभु आज तो फंस गए हम, सब याद आ रहा है। वहां से जाना, इस जगह रुकना, वहां से जाना, वहां पकड़ लेना, इतने बस आएगी, वहां से पहुंच जाना, एकदम बगल में ही है। और वो कोई बता नहीं रहे, बाकी सब बातें बतिया रहे हैं, सब इधर की बात उधर की बात, फलाने भैया नहर के पार में एक गांव है, उसके आगे जाएंगे तो एक और गांव है, तो फिर एक और गांव है। तब तक जो है बैठे, मैं तो मेरी स्थिति में रोने वाली हो गई कि आज ये गया, साड़ी भी जाएगी, इनका बड़े रहता है, लहंगा भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सब जो है भर देना है इन्होंने। और जो है आज सब गया, दही भी गई, वो भी जाए, पैसा भी जाएगा, मार भी खानी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल में फंस गया मैं। तब तक एक आदमी जो है आ रहा है, जो है उसी पूरा से या उसी गांव से ही आ रहा है जो है। और मैं चुपचाप बैठ करके सुन रहा हूं। जैसे ही उसने जो है उसका गांव का जो है नाम बताया, अभी भी नहीं याद आ रहा है। बद्दोपुर नहीं है, तू बीच में मत बोला करो, बल्लोपार है, बल्लोपार। वो घर से पहले गाजीपुर जाना है, गाजीपुर से पहले बिरनो थाना के लिए पकड़ना है, बद्धोपुर उतरना है, और बद्धोपुर के बगल में ही जो है बल्लोपार, बगल में ही है। कोई आ रहा है जो है, कुछ ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही गांव का नाम जो है बोल दिया, कुछ बोला उस गांव का नाम जो है, कि लोग जो है ना मतलब इतना छोटा सा जो है पुरवा है, कुछ ऐसे बात को जो है ना उन्होंने बोला। अरे मैं तो जो है फट से पकड़ लिया। अरे बोला भाई आओ आओ, जो आप ही का साथ चलना है, मैंने आप ही का साथ चलना है। बोला बल्लो पार। मैं बोला हाँ भाई बल्लो पार अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये। बोला केकरी घर जाए के बाद भोजपुरी में बोला, मैं बोला कि फलाने के घर। बोला चलिए चलिए। अंधेरा हो गया और मैं जो है ना बगल में ही है घर, यही है, इसी शरीर में ही है, ढूंढ रहे हैं कहां कहां। तो नाम न जाने गांव का, आगमन कसन कराय, अकाल पड़ेगा काटवा, आगमन कसन कराय। ये बात किसी को नहीं मालूम। अब मैं कैसे कहता बताओ, किसको बताता मैं। एक बार और मैं सत्संग में इसकी चर्चा किया है, वो बहन ने हमारी कहीं सुन लिया, वो सत्संग जो है, तो मेरी पत्नी से बोली कब भैया आए थे दही लेकर के, कब कपड़ा लेकर के आए थे, ऐसे सत्संग में जो है मेरा नाम बदनाम करते रहते हैं,
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो भाव को नहीं पकड़ रही है कि नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस भजन का दोहे का एक ही भाव है कि आप अपने घर का नाम नहीं जानते हो तो बिना सदगुरु के कैसे जाओगे। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। तो एक बार जाने से भी नहीं होता है, जब 2 बार 3 बार जब वहां जा करके आप बुझ जाओगे तभी जा पाओगे, तभी आप जा पाओगे। तो वही सदगुरु कह रहा है, सदगुरु देव जो है वही कह रहे हैं। अब कह रहा है नहीं बोल पाऊंगा, अच्छा नहीं लगता है। वही सदगुरु देव कह रहे हैं, वही सदगुरु देव कह रहे हैं। सब इसी शरीर में ही है, तो जब उसको आप जान जाएंगे बुझ जाएंगे तब ना। एक बार 2 बार बुझने से नहीं होगा, उसका भी एक सत्संग है, वो भी मैं सुनाऊंगा। हम लोग उसके जो है एक बार जा करके आए और दोबारा गए तो भूल गए, ऐसा वाला भी है सत्संग मेरे पास। एक बार जा करके आ गए और जब दोबारा जाना हुआ तो भूल गए, ऐसा भी है, ऐसा वाला भी सत्संग है। एक बार गए हम लोग उसके घर, बैठे खाना खाए पानी पिए और जो आ भी गए, और वही उसके बाद से 1 महीना बाद फिर जा रहे हैं तो भुला गए, ऐसा वाला भी सत्संग है मेरे पास। ऐसा वाला भी सत्संग है मेरे पास। मेरा कहने का क्या मतलब है कि एक बार बूझ जाने से नहीं होगा, बार बार बूझना है, 1000 बार बूझना है। अच्छा बताइए, हम लोग ढूंढ के आ रहे हैं, हम लोग ढूंढ के आ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। इस संसार में आनंद है नहीं। आप घर बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, नौकरी में आ जाओ, बड़े से बड़े जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदा ई रही, भक्ति सहित फल होय। पूरा संसार जो है ऐसे ऐसे आदमी हैं, उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, फिर भी वो बेचारे दुखित होते रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो गुरु का चरण चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो इसी शरीर में ही तो है, और हम लोग ढूंढ रहे हैं बाहर बाहर। और स्वामी जी बोल रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटके मारो जगमाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी शरीर में ही है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुर सपुरान, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। इसी शरीर में ही तो है, इसी शरीर में ही है। पुष्पवास जो पुष्प में, त्यो साहेब घटमाय, मन मत मार विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। स्वामी जी बोल रहे हैं रोम रोम में, रोम रोम में दिखता है। ये काहे लिए बोल रहे हैं भाई? तो आपको बूझना नहीं है, तो कैसे बूझोगे? यही भेद तो बूझना है, इसीलिए तो आप सत्संग में जुड़ते हैं। तो बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। अभी आपका प्रेम जो है पक्का नहीं हुआ है, अब बुरा मत मानिएगा। अभी आपका प्रेम पक्का नहीं हुआ है। जिस दिन पक्का हो जाओगे, हो जाएगा, वह दिन सदगुरु आपको जो है खड़ा हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझते। ऐसे ही एक संत है, तू जो है स्वामी जी को खूब मानेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो है ना झामर झूमर भी है। ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए, पक्का पक्का प्रेम ये हो तब तो सदगुरु आना ही पड़ेगा। अभी आप पक्के प्रेमी नहीं हो, फिर बोलेंगे नहीं आप तो ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं, आपसे ज्यादा हम जो है वो रहते हैं, स्वामी जी को प्रेम करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो प्रेम कई तरह का होता है। अंतरा प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर मी तो ही पार उतारब, मानिला मोर एगो बतिया।
आपको सदगुरु का दर्शन चाहिए तो दो जगह करने से नहीं होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। प्रेम जो है एक ही से होता है। प्रेम जो है अनन्य प्रेम। स्वामी जी ने क्या कहा? विद्या पढ़ी के तो कथा छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। अटल भक्ति। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब तक अटल भक्ति नहीं होगा, माया भय नहीं मानती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप कभी अंदर में विचार कर लेना, अटल भक्ति होगा। बहुत सी गुरुभाई है, गुरुबहन है, अटल भक्ति नहीं है वो। जब आपको सत्संग में जुड़ना है और जुड़ेंगे नहीं, आप क्या सोचते हो ये माया आपको जो है वो सत्संग सुनने देगी? ये तो बड़े भाग्य से जो है सदगुरु का संकल्प है, तब आपको जो है वो सुनने को मिल रहा है। माया का आदेश है, यहां सदगुरु की नहीं चलेगी। आप भेद जो है ना भेद बुझ जाइए, यहां सदगुरु का नहीं चलेगा। माया भी गई थी, सदगुरु भी, दोनों लोग खड़े थे वहां। माया को आदेश है, एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। एक भी जीव तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए यहां। और सदगुरु का आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते हो? इसीलिए दोनों की लड़ाई चल रही है। खेल है ये। स्वामी जी ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं। स्वामी जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्मचक्र विस्तार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूं और जो है आपको थोड़ा जोश में भी बोलता रहता हूं। इतनी ऊर्जा है, लेकिन आप भेद को बुझिए ना। आप इतने प्यारे प्यारे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो है माया को आदेश है, एक भी जीव जो है भागना नहीं चाहिए। सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि जो है खत्म हो जाएगी। एक भी जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे। ये तो भेड़िया चाल है। ये मालूम हो जाए, मालूम हो जाए तो सब जान दे देंगे जो है, लेकिन कि जो है ना छोड़ेंगे नहीं, जो है भाग जाएंगे जो है। स्वामी जी जो है इसीलिए छुप गए हैं। स्वामी जी इसीलिए छुप गए हैं। अब एक शांत है तो बोल रहे कि नहीं, स्वामी जी काहे जो है ना छुप गए? स्वामी जी को जो है पकड़ लेता है ये संसार जो है। आज स्वामी जी जो है जो लिखे हैं, अद्भुता मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अमेरिका वाला पकड़ लेता, बोला बैठिए, पहले अमर लोक दिखलाइए, उसके बाद जाने दूंगा मैं। पहले अमर लोक दिखलाइए। आपने कैसे बोला? मुझे देखना है। और देख पाएगा नहीं, वो देख पाएगा नहीं, कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जब अति आधीन हो जाएगा आज ही बुझ जाएगा। यही तो खेल है। जब जो है अति आधीन जो है हो जाएगा आज ही बुझ जाएगा। अभी आप अति अधीन नहीं हुए हो। आप बुरा मत मानिए, मैं भी अभी उतना अति अधीन नहीं हूं। मैं उतना अति अधीन नहीं हूं। मैं तो फार्मूला बता रहा हूं आपको। ऐसा ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं, अति अधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्गदीन। ये कौन कह रहा है? अति अधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्गदीन। कौन कह रहा है? स्वरबीत कह रही है। स्वरबीत के जो है साथ साथ कौन किसने कहा? स्वामी जी कहे हैं। तू जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुबात अजल अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। कौन कह रहा है? स्वामी जी बोल रहे हैं। सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। स्वरवेद बोल रही है कि जो है अति अधीन जान करके हमको दिए हैं। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? आप सब बात बुझ जाते हो। जो बात मैं कहता हूं पहले ही बुझ जाते हो। और ये बात काहे नहीं बुझने में आती है कि अति अधीन हो जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोग परेशान रहते हैं। 3-4 ग्रुप है। कल भी संडे था, कल भी मैं जो है ना जुड़ नहीं पाया। फोन का आता रहता है, बोला नहीं संडे को। मैं बोला भाई हम भी झामर झूमर में हम भी फंस जाते हैं। तो जो है आज उस ग्रुप में मैं बोला है, आज मैं सत्संग आपको मैं सुनाऊंगा आज है। तो आप स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं और कबीर साहब भी एक ही बात कह रहे हैं। हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैय हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैय लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई।
अति आधीना होय जो कोई, ताको देई बलकाई। हंसा ताको देई बलकाई। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, आए हंसो मेरे लोक में आना। आप भेद को बूझिए। हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पै। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा लोक जो है अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उसी के साथ एक और बात जोड़ दे रहे हैं, अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई बलकाई। हंसा ताको देई बलकाई। तो आप अभी अति अधीन नहीं हुए हो, अब बुरा मत मानिएगा। अभी आप जो है अति अधीन नहीं हुए हैं। जिस दिन आप अति अधीन हो जाओगे उसी दिन जो है लखा देंगे। कौन कह रहा है? कबीर साहब बोल रहे हैं। स्वामी जी के जो गुरु है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब, उन्होंने कहा, कब कहा? वो सब बात छोड़ दो। जो है 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बह। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? अब आ जाओ वहां पर स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुबात। अजनय दीन निज जानी के, शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी बोल रहे हैं कि हमें अति अधीन जान करके हमें शरण लिया और अपनी स्वाति दिया। और स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। स्वामी जी कह दिए, प्रमाणित कर दिए, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कबीर साहब के जो है समय में थोड़ा आए हैं, वो तो बाद में आए हैं। और उनकी वाणी आप लोग समझते नहीं हो। वाणियों को लिंक करो ना। ये जितना हम लोग जो है, एक आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये तो दुआ स्वामी जी भी नहीं मतलब पढ़े नहीं होंगे, हम तो कहीं से मिला है ना हमको। ये वो भजन पहले की है कबीर साहब ने, वो हो सकता है कि भजन भी ना आए हो जो है। बीजक भाष्य में ये भजन तो नहीं आई है ना। हंसा लोका हमारे
ताते अमृता फल तुम पैय। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। ये भजन जो है आप विचार करो कबीर साहब कब गाए होंगे। अभी इस भजन को यही रोक कर जो रखो भाई, तुम रुको। अभी इस भजन में और भी है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसने हो, वाणियों को बूझो। वाणियों को आप नहीं बूझते हो। ये वाणी की ये कह रही है कि अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। कौन कहा? ये कबीर साहब ने कहा। इस वाणी को अभी यही रोक कर जो रखो, एक कागज पर लिख लो, चाहे सत्संग में सुन लेना। ये कौन कहा? नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब कहे। कब कहे वो सब बात अभी आप जो नोट करके जो रखना। और अब यहां आ जाओ, स्वामी जी के पास आ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। कबीर साहब वाला दुआ को वहीं रोक करके रखो। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। इस वाणी को रखो यहीं पर। अब आप दूसरी वाणी में आ जाओ। कब जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। दो बाणियां हो गई। अब तीसरी बाणी आओ। तीसरी बार में क्या बोलना है? आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु बात, अजल अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? ये तीनों अलग अलग काल की वाणियां हैं और ये सब संसार में वाणी है। आपको प्रमाण चाहिए। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी लगते हैं बहस करने कि जो नहीं ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। इसी सत्संग में ही जो है बहुत से लोग बहस करने लगते हैं। कबीर साहब में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है। आपको भेद बूझना है तो पहले आप अति अधीन हो जाओ। अति अधीन तो आप हो नहीं। हमको क्या लेना देना जो है पति से पत्नी से, वो आपका व्यवहारिक संबंध है। पति का काम है पत्नी की सेवा करना
और पत्नी का काम है पति की सेवा करना, वो अलग बातें हैं, वो आप करते रहिए। लेकिन जहां जो है सदगुरु की बात आती है, वहां आपको नहीं समझ में आता है। वो उस समय की वाणी है, और ये इस समय की जो है भाभी, तो ये वाणी 100 साल की है स्वामी जी की। तो आप क्या चाहते हो जो है, आप क्या चाहते हो? अति अधीर होगे नहीं, नाटक बहुत होगा, मन में कुछ और चलता है और सामने कुछ और है, स्वामी जी को कुछ और दिखाना है, ऐसे चलेगा? सदगुरु आपकी भेद की बात को नहीं समझता है। ऐसे झामर झूमर से जो है वो जो है स्वामी जी को आप पाना चाहते हो। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सब तो बताया है स्वामी जी ने, स्वामी जी ने सब बात बताया है। अब इसी सत्संग को जो है सुन करके एक गुरु बहन बोली कि नहीं नहीं, मैं तो पूरा सबको बैठा करके अभी उधर ही आ जाता हूं। अरे भाई, सूरत से आना है, मैं आश्रम पर चली जाऊंगी सबको छोड़ छाड़ करके, ऐसे होने से होगा? वो गुरु बहन बोली हमको बस जो बता दीजिए ना, तो मैं जो है वो कूद जाऊंगी जा करके, ऐसे होगा? कर्म करोगे? सीधा सीधा तो बता रहे हैं, समार सखी सुरती फुटे न गगरी, समार सखी सुरती फुटे न गगरी। स्वामी जी बोल रहे हैं या कबीर साहब बोल रहे हैं? कबीर साहब तो आपको जो है रास्ता बता रहे हैं। कबीर साहब आपको रास्ता बता रहे हैं, कूदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आश्रम पर नहीं बुला रहे हैं। आश्रम पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आश्रम पर मत जाओ, आप जाइए घूमिए फिरिए, ठीक है, लेकिन वही डेरा डालना है का? स्वामी जी तो रहते हैं घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के संग रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरत को जो है समारो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, सबार सखी सूरती फुटे लगगरी। अब एक गुरु भाई ने बोला नहीं, बड़ा बड़ा लड्डू मिलता है, तो गाय का दूध मिलता है, तो बढ़िया से ये मिलता है, यही खाने के लिए जाते हो आश्रम पर? यही सब बताना है बात जो है? बोल रहे नहीं, स्वामी जी बड़ी व्यवस्था कर रखे हैं, एसी लगा रखे हैं। एसी लगाने के लिए तुम वहां जाते हो, एसी में सोने जाते हो, शर्म नहीं आती है? स्वामी जी जो है आदि के तरु वास है, स्वामी जी का ज्ञान चाहिए। और जो है बोला नहीं, उधर स्वामी जी हमको एसी में लगाए, एसी के लिए तुम गए हो वहां, शर्म नहीं आती है? कुछ भी बोल देता है लोग जो है। स्वामी जी बोले आदि के तरु वास है। स्वामी जी बोले हमारा घर नहीं, पेड़ के नीचे रहना है। और ये लोग बोलता है कि नहीं स्वामी जी हमको एसी में बैठाते हैं, तो एसी में बैठो भैया, कपड़ा लेने जाते हो वहां, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसे बोलते हैं भाई।
और ज्ञान चाहिए, वो जो है वो देश चाहिए, वो देश चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद को बूझना है। देखिए, मेरा थोड़ा जोश आ जाता है, मैं बोल देता हूं, लेकिन कोई ऐसा भाव नहीं है जिसकी मतलब जिसकी जितनी समझ, मेरे को तो यही समझ में आता है भाई, जो मेरे पास मेरा समझ में आता है मैं तो बोल देता हूं, आप लोग माफ करिएगा। एसी में सोने के लिए हम जाएंगे वहां। महारथी संत जो है कभी भी जो है पेड़ के नीचे ही रहते थे। किसी से भी पूछ लो, महारथी संत जी जो है कभी भी नहीं गए, पेड़ के नीचे ही रहते थे, इतना ठंडी होता है। किसी को मतलब है ज्ञान जो इस बात का, जो उनके साथ जो है रहे हैं, जिन्होंने देखा है, कभी भी अंडाल पंडाल में नहीं रहते थे। ऐसी भी संत है। और एक और संत मिले थे तो बोले कि नहीं, वो तो मनमुखी थे। तो मैं बोला अब उनसे क्या मैं बहस करूं। मैं बोला गुरुमुखी कौन है? गुरुमुखी जिस दिन हो जाएंगे ये बाणी बंद हो जाएगी। जिस दिन आप गुरुमुख हो जाओगे बाणी बंद हो जाएगी। हंसा साबदाया नंद में भूले आपन रूप। हंसा साबदाया नंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय। आया तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आपको ये पाना है, आपको ये पाना है। ये नहीं कि स्वामी जी हमको वहां बैठाए हैं, स्वामी जी हमको बहुत आराम करने गए हो, वहां आराम करने गए हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आनंद चाहिए। आनंद जो है एसी में रहने से आनंदित रहोगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। आप जब तक जो है गुरु का चरण नहीं पकड़ोगे, आप कहीं भी रहोगे, आनंद जो है आप बूझ ही नहीं पाओगे। जब तक आप अति अधीन नहीं रहोगे तब तक कहीं नहीं पाओगे। आप अति अधीन अपना घर में रहो। और सदगुरु यदि वो तो बोल ही रहे हैं, मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या बताऊं आपको। आप पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, और देखिए वहां स्वामी जी जो है अति अधीन हो जाओ। आपको प्रमाण नहीं समझ में आता है, किस युग की वाणी कबीर साहब ने कब ये बात बोली थी। आपको शरीर से नहीं आना है बाबा कि नहीं पूरा परिवार को लेकर के आ जाओ, यही सब करने आए हो, परिवार बनाने आए हो यहां। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है लही, यह सब मत लब यार। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
अब एक गुरु भाई है तो बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा सत्संग सुनाते हैं घर द्वार छुड़ा देंगे, पति पत्नी से बात करना छुड़ा देंगे आप जो है। ऐसा वाला सत्संग बस सुनाया करिए, प्रेम वाला सुनाया करिए। आप बताओ, यही सब कर ले आए हो तो इसमें तो दुख होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहां पर देखो हम लोग जो भी है, हम लोग कर्म करेंगे तो बंधन होगा। तो जो है निष्कर्म कर्म करो, गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, छोड़ना नहीं। सारा खजाना तो वही है। अब एक संत जो है तो कहने लगे जो है, अभी कल ही की जो कल की ही बात है, कल की ही बात है। तो मैं बोला कल भी यही बात हुआ। मैं बोला स्वामी जी मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त हो गए ही नहीं हो। बड़े सोच में पड़ गए। दो लोग हैं जो है गुरु भाई गुरु बहन लोग आए हुए थे, अब नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने से फिर गड़बड़ हो जाता है। तुझे मैंने बोला स्वामी जी मुक्त नहीं हुए। बहुत लोग थे जो है खाना खा रहे थे जो है। मैं बोला स्वामी जी जो मुक्त नहीं हुए, स्वामी जी ने मुक्ति कहीं मांगा ही नहीं है। स्वामी जी जो है कहीं मुक्ति मांगा है तो बताइए। तो बोले जो खुद ही नहीं मुक्त हुआ तो हमको कैसे पहुंचाएगा। अरे मैं बोला नहीं, मुक्त तो है लेकिन मुक्त में अभी अभी गए नहीं है, अभी ठेल ठाल करके 1,00,000 को जो है पहुंचाना है पहले सबको। अब उसको उनका संकल्प पूर्ण होगा ना, स्वामी जी बोले हैं। तो मैंने बोला उनको एकदम साक्षात बात है ये। मैंने बोला जितने आप सौभाग्यशाली हो, उतला संसार में न सतयुग में कोई रहा, न द्वापर में रहा, न त्रेता में रहा और न कलयुग में रहेगा। जितने सौभाग्यशाली आप हो। तो थोड़ा हंसने लग गए, फिर उसके बाद से सीरियस हो गए एकदम। दोनों पति पत्नी जो है सीरियस हो गया एकदम, चुप एकदम शांत हो गए। किसी भी युग में नहीं हुआ। आप जो है, मैंने ऐसे ही बोला उनको, किसी भी युग में जो है जितने सौभाग्यशाली आप हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। क्योंकि आपका सदगुरु कहता है, आपका सदगुरु कह रहा है मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई अनही भूत वर्तमान में अनही भविष्य जग होय। किसी भी युग में जो है किसी ने भी कहा है तो बताओ। आप जितने भी जो है धर्म के मानने वाले हैं, धर्म तो एक ही है, वो सनातन धर्म है। लेकिन किसी भी जो है गाथा में, पुस्तक में, ग्रंथ में, वेद में, पुराण में, देखो भाई हम तो वेद देखे नहीं है ना, हमको इतना संस्कृत आता है, न मैं जानता हूं, न मैंने पुराण पढ़ा है। मैंने वेद पुराण वो सब कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन कोई भी बताए कि किसी ने भी, जितने भी ऋषि संत महात्मा जो हुए हैं, ऋषियों की वाणियां हैं, उसमें किसी ने ऐसा भगवान से, प्रभु से प्रार्थना किया है कि मैं उत्तम
साबनु जैसा हो यन कोय नहीं भूत वर्त बाल में अनहि भविष्य जग होय। सबने क्या क्या मांगा है? सबने जो है क्या क्या मांगा है? एक ने मांगा कि हमारे नाभि में अमृत भर दो, मेरे नाभि में अमृत भर दो, नाम नहीं बताऊंगा। और पूरा जो है उस संसार को मार रहा था, गिरा रहा था, जिसकी भी बहन बेटी को हरण कर रहा था, नाभि में अमृत छुपा रखा था। उसने यही मांगा। एक ने मांगा कि मैं मरूं नहीं, चाहे धरती पर नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं। यही लोग तो मांगा है। और क्या क्या लोगों ने मांगा? और क्या क्या लोगों ने मांगा? और सब अभिमानी हो गया। और एक जो है ऐसा भी है, वो आपका गुरु है, वो आपका सदगुरु है, कुछ नहीं चाहिए उसको, अनन्य भक्ति चाहिए। तो आप अपना सदगुरु को नहीं पहचानते हो? आप क्या क्या मांगते हो? सबसे बेशर्म तो हम लोग हैं। हम लोग दुनिया भर की चीजें मांगने लगते हैं। यही कारण आए हो, भिखारी हो, मांगना है तो गुरु का चरण मांगो। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। भक्ति पारमानिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण काल अदेव सदा फल भक्ति में अलैचित सबयाल। स्वामी जी जो यही मांगे हैं, भक्ति ही मांगे हैं, ये सब अपने आप आ रहा है, सब अपने आप आ रहा है। स्वामी जी का संकल्प है आपकी चेतना को वहां पहुंचा करके रहेंगे वो। आप संत बीज बिन से नहीं जो जुगा हो ही अनंत उचली चगृह जानवले बहुरी संत का शांत। आपकी चेतना गुरु के चरण में बराबर रहना चाहिए, तब तो आप जो है असली जो है आप पतिव्रता हो। और जो है माया जो है भय मानेगी, भागती नहीं है, डरती रहती है। माया जो है ये देश तो है माया कहा। आपका देश तो गुरु का चरण में है। सीधा सीधा काहे नहीं बुझ जाते आप? बोल रहे नहीं, गुरु का चरण बोल करके आप भुलवा देते हैं। मैं काहे लिए भुलवाऊं भाई? स्वामी जी बोल रहे हैं। वो एक संत है तो बोलते हैं खाली आप गुरु का चरण करके सबको भरवाए रहते हैं। बताओ मैं काहे लिए भरवाऊं भाई? स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में अचाह अमित फल पाय सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा वजसयाय। तू जो है आप सदगुरु के भेद को बुझिए और गुरु चरण में रहिए। अभी तक तो ये सत्संग नहीं था, झावर झोवर था। सत्संग में भी झावर झोवर है। अब चलो अपना घर में हंसा चलू चलू निज देशवा,
हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। कल जो है उपदेश भी हुआ, तो जो है 2 उपदेष्टा लोग आए हुए थे, तो या मतलब कई थे, तो अभी मैं कितना 5-7 उपदेश हुआ है, उसमें पुरुष लोगों ने उपदेश लिया। अब महिला लोगों में कौन कौन लिया हमें नहीं पता। तो मैंने जो है बहुत सारे झाबर झूमर वाले भी है, मैं बोला भाई ले लीजिए, महिलाओं के लिए अलग है व्यवस्था हुई है, आप लोग उपदेश ले लीजिए, लूट लीजिए। लेकिन वो लोग लूट नहीं पाए, बस खाली हंसते रहे, बोलते रहे, वो क्या बुझेंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, 2 कमरा दोनों में व्यवस्था जो है की हुई थी, दरवाजा बंद, भाई आप लोग ले लो ले लो। लेकिन ये संसार नहीं बुझता है, और जो है बिना सदगुरु की जो है ये काल जो है बाप जो है जो माया भय मानेगी नहीं। बहुत सारी भेद की बातें हैं, छोड़ो इन सब झावर झूमर को, अपना घर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिह नाही, ज्योति जगमगाला, ज्योति जगमगाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। तो बिला मेघ घटा घर आवे, अति दामिली दम काला न, हो अति दामिली दम काला न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना, हो जहवा पुरुष पुराना। अभी अबूदता हवा झरियावे, अभी अबूदता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाला, पिया हो तृषा बुझाला। तो कहे सदा फल परमानंदिता, वाही घर लिरवाला, वाही घर लिरवाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना, हो जहवा पुरुष पुराना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आपको भेद बुझना है। अब एक शर्त है तो बोलते हैं आप खाली जो है ऐसे लोगों को काहे लिए भरमाते हैं। मैं बोला भैया गुरु का चरण ही है, परमात्मा बोलिए, सार शब्द बोलिए, नाम बोलिए, सब जो है गुरु का चरण है। अब वो कैसे कैसे है यही बुझना है ना आपको। मैं बोला गाय रख लीजिए, सब निकल जाएगा उसी के अंदर से। गौ माता ऐसे ही नहीं बोला गया है, गौ माता ऐसे ही नहीं बोला गया है, कुछ उसमें कारण है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अपना घर में ही रहा करें हम लोग। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरिया। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरिया। अमृत बुल देव बरसी, लिस दिल एकी भाव। तन बलया तब भीजे, वह सुखा
वह सुख बरली ल जाय। जलम जलम दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी दलसा, प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसती। देखो हम लोग जो है ज्ञान के कारण जो है ऐसे फंसे हुए हैं। आप फंसे उसे कुछ नहीं हो। बंदर जो है बेचारा मुट्ठी खुद न पकड़ा है, वो कहाँ फंसा है। वैसे ही स्वामी जी लिखे हैं, ज्ञान से मुक्ति होता है। स्वामी जी लिखे हैं स्वर वेद में। अभी पूरा दोहा आपको हमको याद नहीं आ रहा है अभी। ज्ञान से मुक्ति होता है, ज्ञान से भक्ति हो। अज्ञान से होता है साधना, ज्ञान से प्रभु मिल सोय। ये मैंने दोहा अपने आप ही बना दिया। ये दोहा मैंने आप ही बना दिया। कुछ स्वामी जी का है, अब नहीं याद है तो अब ऐसे बुझ जाओ। तो जो है हम लोग कोई फंसा हुआ नहीं है। अज्ञान के कारण हम लोग जो है फंसे हुए हैं। अज्ञान के कारण हम लोग इस शरीर में हैं। और जहां स्वामी जी वही ज्ञान दे देते हैं तो भाग जाता है जीव। इस संसार में तो दुख ही दुख है। इतना दुख है कि दुख की बात करने से दुख हो जाएगा। संसार की बात नहीं करना है, गुरु के चरण की बात कर ली है, जिसमें आनंद है, सच्चिदानंद है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।